बहुत ही जद्दोजहद के बाद आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकली ट्रैक्टर रैली विवादास्पद हो गई और कई मायनों में ये देश को शर्मसार करने वाली भी साबित हुई। आइए चर्चा करते हैं कि यह ट्रैक्टर रैली विफल क्यों रही। मेरे अनुसार पहला इसका कारण है खुफिया एजेंसी बेखबर रही। भारत की जितनी भी खुफिया एजेंसी है वो इस बात का आकलन करने में असफल रही कि ट्रैक्टर रैली यदि निकलेगी तो इसका यह असर होगा। उनको यह पता नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा दिल्ली में हो जाएगा। दूसरा कारण मैं ये मानता हूं कि दिल्ली पुलिस विफल रही। करीब 15 दिनों की जद्दोजहद के पश्चात दिल्ली पुलिस ने यह परमिशन दी थी किसान मोर्चा को कि आप ट्रैक्टर रैली इन चिन्हित रूट्स पे निकाल सकते हो, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस ट्रैक्टर रैली को नियंत्रित करना चाहिए था और तय रूट से अलग उनको नहीं जाना देना चाहिए था। तो इसको कंट्रोल करने में दिल्ली पुलिस है वो सफल नहीं रही। तीसरा इसकी असफलता मैं मानता हूं कि इन्होंने राष्ट्रीय पहचान का अपमान किया कि दिल्ली पुलिस ने जो संयुक्त मोर्चा को रूट दिया था उस रूट के अनुसार लाल किले पे इनको जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग लाल किला पहुंच गए और जहां देश के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराते हैं वहां वो किसी एक अलग तरह का एक ध्वज फहराने में सफल रहे, जिससे मैं राष्ट्रीय पहचान का अपमान मानता हूं कि राष्ट्रीय धरोहर लाल किला तक कैसे पहुंचे और उस जगह किस तरह से वो पताका फहराने में सफल रहे, ये भी असफलता है इस पूरी ट्रैक्टर रैली की। चौथा कारण मैं इसको मानता हूं कि ये समझाइश में विफल रहे। जो भी संयुक्त मोर्चा के नेता थे वो बार बार ये देश को आश्वस्त कर रहे थे कि हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और पूरी तरह से भीड़ को नियंत्रित रखेंगे, लेकिन आज दिन भर की रैली में जो इनके अग्रणी नेता है वो ये काम करने में असफल साबित हुए। पांचवा मैं मानता हूं कि भीड़ को नियंत्रित करने में दोनों पक्ष यानी दिल्ली पुलिस और संयुक्त मोर्चा के नेता दोनों ही असफल रहे। छठा कारण मैं ये मानता हूं कि ये रैली है वो नेतृत्व इनका दिशाहीन था। इनके जो भी बड़े नेता जिनकी संख्या 40 से 50 के लगभग बताई जाती है वो सारे के सारे नेता है वो एक तरह से गायब दिखे और अपनी भीड़ को और अपने इस आंदोलन को आज नियंत्रित करने में असफल रहे। सातवां कारण मैं ये मानता हूं संवाद की कमी, यानी संवाद पुलिस के बीच में हो चाहे संयुक्त मोर्चा के नेताओं के बीच में हो चाहे भीड़ के बीच में हो, पूरे दिन भर संवाद की कमी थी और पूरा का पूरा जो ये टोला है वो अपने आप ही यहाँ वहाँ अपने उछल कूद कर रहा था। इनमें किसी भी तरह के कम्युनिकेशन हमें दिखाई नहीं दिया। आठवां कारण इस रैली की असफलता का ये था कि योजना व तैयारियां जो थी उनमें सुराग थी, यानी किसी तरह की गोपनीयता वाली बात नहीं थी। इन्होंने जो कुछ भी किया वो ऐसा ही था और उसी कारण से इनकी प्लानिंग है वो सही नहीं होने के कारण और इनकी असफल ये आंदोलन आज की रैली रही। नौवां कारण है संवेदनशीलता का अभाव, यानी शुरू से ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि न तो सरकार इनके प्रति संवेदनशील थी और न ही ये आंदोलन है वो संवेदनशील दिखा। और इसी तरह से जो इस तरह से आज ये दिल्ली की सड़कों पर जो मार्च निकाला जा रहा था इसमें भी किसी भी तरह की संवेदनशीलता हमें दिखाई नहीं दे रही थी। 10वां कारण मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक नेतृत्व की भी कमी थी, यानी देश के जो बड़े नेता है इन्होंने इस पूरे आंदोलन को ही ढंग से हैंडल नहीं किया। यह मेरा मानना है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मात्र एक बार एक औपचारिकता आवश्यक वार्ता की और उसके पश्चात उन्होंने कोई वार्ता में हिस्सा नहीं लिया
पूरे आंदोलन को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैंडल कर रहे हैं। वो किसानों का विश्वास जीतने में असफल रहे और किसी बड़े नेता ने इस आंदोलन में अब तक हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे दोनों ग्रुपों में अविश्वास की कमी दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये आंदोलन लंबा खिंचता गया और आज इस आंदोलन का ये असर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 10 कारण मेरे हिसाब से मुझे प्रतीत हुए कि इन 10 कारणों से आज की जो ट्रैक्टर रैली है वो एक तरह से बेकाबू ट्रैक्टर रैली थी और ये इसने देश को कहीं न कहीं शर्मसार ही किया है।